किसी का घर ना बन रहा हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। खुद का मकान ना होना सब चाहते हैं। सब चाहते हैं। मैं इसके बाद कर्ज वाले पे भी आऊँ, क्योंकि आपके पास भी लोग आते होंगे मैम, और आप उन्होंने बताया भी, एक मेरे परिचित थे कि भावना जी ने कर्ज उतारने का उपाय बताया और उनकी जिंदगी में कर्ज उतर गया। मेरे कोई परिचित थे, मैं नाम नहीं लूंगा, सार्वजनिक, ठीक है, ओके। पहली चीज, घर नहीं बन रहा हो, कितनी परेशानी, कैसे घर बनेगा? किसी भी मंदिर में आप जाते हैं, कई लोग हैं जो वृंदावन हर महीने जाते हैं, मेरे बहुत सारे लोग हैं जो खाटू श्याम हर महीने जाते हैं, मेरे ऐसे उपासक हैं जो भगवान शिव को उपासना करते हैं और वो हमेशा केदारनाथ हर साल में 2 बार जाते ही जाते हैं। जब कपाट खुलेंगे तब भी, कपाट बंद होंगे तब भी। तो अगर आपको बिलीफ सिस्टम है कि शिव जी के प्रति मेरा बहुत प्रेम है, या मेरा वृंदावन के प्रति बहुत प्रेम है, मेरा शिव जी बरसाने के में प्रति है। है, बरसाने में है, आपको उसी मंदिर में जाना है जिसमें आपकी आस्था है। मैं कोई मंदिर नहीं बताऊंगी, ठीक। ठीक है। आपने वहां जाना है और पत्थर पड़े होते हैं मंदिर में ना, बहुत सारे कंकड़ मिल जाते हैं, रज मिल जाती है, रेत मिल जाता है। आपको ना छोटा सा मंदिर बना के आना है, बताना नहीं है किसी को क्या कर रहे हो, चुपचाप बना के आना है। सिर्फ आपके घर परिवार वाले लोगों को आप बता सकते हैं। आपने वहां पे जाना है, अगर ईंट पड़ी है, पत्थर पड़े हैं, जैसे केदारनाथ में पीछे जो भीमशिला है उसके पास बहुत सारे पत्थर होते हैं, वहाँ छोटे छोटे बने भी होते हैं, आपको लगता होगा क्या है, वहां पे जो बनाए हुए होते हैं वो सबने अपने घर बनाए होते हैं। जैसे मान ली ब्रज जा रहे तो वहां रज ले ली, रज ले लीजिए, रज से अपना छोटा सा एक पिंड बना के ऐसे ऊपर की तरफ शिवालय की तरह आपने पिंड बना के रख देना कि बाबा मेरा घर जो है बना के रखना। आप बोल के आइए बिहारी जी को कि मेरा जो है 2026 में मेरा घर चाहिए मुझे, अथॉरिटी से बोलना है। लेकिन जब ये बनाना है तो दर्शक भी इसलिए जानना चाह रहे होंगे, जी। जैसे बांके बिहारी का इतनी भीड़ होती है, जी, तो क्या कहीं आउटसाइड पे भी। परिसर कहीं पे भी। परिसर पूरे मंदिर के परिसर कहीं में? पे भी नहीं, आप शहर उस- में पूरे कहीं उस पे भी। शहर में अगर आप चले गए, आप काशी में चले गए, आप घाट पे बैठ के बना रहे हो तो वो भी मान्य है। वो घाट मान्य है है। वहाँ अरे आप बरसाने जा रहे हैं, आप उसकी पैर नहीं रख सकते, बरसाने तक गाड़ी जाएगी तो, बट आप बरसाने से यू टर्न ले लेंगे अगर आपको राधा रानी ने नहीं पुकारा है। हाँ, सही बात आप वृंदावन जा ही नहीं सकते जब तक बिहारी जी ना बिल्कुल बुलाए। सही बात आप वृंदावन में पहुंच गए, समझ लीजिए मंदिर आ गए हैं। जरूरी नहीं है कि आपको दर्शन करना है, तो वहीं पे बनाना वहीं है। पर बनाना है। आप अपने जिस होटल में रुकते हैं, जहाँ पे भी रुकते हैं, आपने बना के आ जाना है। अगर उनके प्रांगण के आसपास कहीं मौका मिल जाए तो वहाँ पे बना दीजिए, नहीं मिलता है तो आप कहीं पे भी जहाँ पे भी हैं वहाँ पर आपको वो बना के जरूर आना है, आस्था से, बिलीफ सिस्टम से कि मुझे पता है 2026 में आप मेरा घर बनवा रहे हो। आपको थैंक यू बोलने सबसे पहले मैं आऊंगी, सबसे पहले मिठाई आप ही को लेके आऊंगी जिस दिन मेरा कुछ भी रजिस्ट्री होगी, मेरे घर की एक नींव डलेगी, कुछ भी होगा, मेरा एक फ्लैट बुक होगा, सबसे पहले मैंने आपके दरबार में आना है और अर्जी लगा के आनी है कि आपने मेरी अर्जी जो है पूरी कर दी, स्वीकार कर ली। जब इस आस्था से, जब इस अथॉरिटी से आप कोई भी चीज़ मांगते हैं ना, भगवान कभी आपको वापस नहीं भेजते खाली हाथ ही नहीं भेजेंगे, आपको 2026 में घर बना के देंगे। चाहे कुंडली में एस्ट्रोलॉजर्स, कितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर, भावना उपाध्याय जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको बोला ना कि घर नहीं बना पाओगे ये साल, आप कहोगे भावना जी घर बना लिया, मेरा तो बाबा ने घर बनवा दिया, मेरा तो बिहारी जी ने घर बनवा दिया। आप कौन होती हैं, हम कौन होते हैं, हम तो माध्यम है जी। उनके सामने तो सारी सृष्टि का जो संरचना उन्होंने जो कर रखी है, जो लिख रखा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। अब आते हैं हम उस पे जो कर्ज वाली बात कर रहा था मैं, जी। जिसका मैंने आपको बताया था, जो आपने कहीं नहीं बताया हो, क्योंकि ये बड़ी समस्या है। जी, लोन सबका है, संपन्न आदमी का भी है। संपन्न आदमी ने हो सकता है बड़ी कार के लिए लिया हो, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसको पड़ता है जिसको चुकाने में वाकई में बहुत हो रहा है। कष्ट होता है। कितना भी, अगर उसको एक लाइन में परिभाषित करूं, कितना भी कर्ज होगा वो इस उपाय से उतर जाएगा। एक उपाय बता देती हूँ जो तेज पत्ते से होता है। जी। कैसे? ठीक है, तेज पत्ते पे काली कलर की शाही से, ये भी कहीं नहीं दिया अभी तक, काले कलर की इंक से आपको लिखना है कर्जा, जितना आपका लोन है, लोन भी लिख सकते हैं, और आपका अमाउंट लिख दीजिए। आज 50 लाख का लोन है, करोड़ का, जितना भी आपका लोन अमाउंट है, बैलेंस जो बचा जो है, भी है। वो आपने लिख देना उसके सामने, कर्जा इज इक्वल्स टू इतने इतने करोड़ रुपए, इतने लाख रुपए, और उसको लिखना है 2026 नीचे। 2026 में उतरना है, बस भावना जी ने बोल दिया अब उतरना ही उतरना है। हाँ, मतलब 2026 में उतर जाएगा ये। उस पे चंदन का लेप लगा दीजिए, जो चंदन होता है घिस के White, लगाते हैं, सफेद चंदन या- सफेद चंदन, सफेद चंदन, इसके लगाने उसका वाला। घिस के, लकड़ी आती है चंदन की, उसको घिस लीजिए, उसका लेप उसके ऊपर कर देना है आपको। करना कब है, मंगलवार के दिन नहीं करना तो अमाउंट लिखा और लेप कहाँ करना है? है। उसी के ऊपर आपने तेज उसको पत्ते छुपा के दिया, ऊपर। पेस्ट बना के उसको लेप कर दिया, मतलब जो पत्ते अंक के ऊपर कवर ही। कर दिया उसको। कवर जो कर अंक, दिया, हाँ, जो अंक लिखा हुआ था। काले रंग से आपने लिख दिया, हाँ, हाँ। इंक से, हाँ, ठीक उसके है। ऊपर आपने अमाउंट लिख दिया, 2026 लिख दिया, लोन लिख दिया, उसके ऊपर आपने चंदन का लेप लगा दिया, ठीक है। काली शाही से आपने लिखा और उसके ऊपर चंदन का, सफेद चंदन का लेप कर दिया ठीक है। तेज पत्ते के ऊपर, ठीक है। तेज पत्ता साबुत होना चाहिए। उसको आपने मंगलवार के दिन अपने घर में बैठकर साउथ डायरेक्शन में बैठ के जला देना है। ठीक है।
या घर के मंदिर में नॉर्थ ईस्ट में जहाँ हमारा ईशान कोण होता है, आप जलाएंगे मंगलवार के दिन और 7 मंगलवार रिपीट करेंगे इसी तरीके से। समय एक ही होना चाहिए। अगर आप शाम के समय करें तो शाम के समय करें, बहुत अच्छा उपाय है ये। घर के एक ही इंसान को करना है, आप अलग और आपकी वाइफ अलग, ऐसा नहीं। एक इंसान करे, घर का मुखिया करे, जिसके नाम से लोन है, तो मजा आ जाएगा। जलाकर उसकी जो ऐश है, उसकी जो राख है, उसको आप किसी भी प्लांट्स में डाल दें और हनुमान जी से प्रार्थना कर लें, मुझे पता है 2026 में मेरा लोन आप उतारने वाले हो। कैसे उतारोगे, कब उतारोगे, मुझे कुछ नहीं पता। जरिया मेरे को बना सकते हो आप, बट आप नहीं उतारना है। लोन उतार दो और हनुमान चालीसा का आप संकल्प ले लीजिए कि जैसे आपने आज ये उपाय किया, उसके बाद आपको संकल्प लेना है कि मैं रोज 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, 40 दिन तक हनुमान चालीसा का जाप करूंगा। तो 7 ट्यूसडे आपको ये उपाय करना है और हनुमान चालीसा 7 बार, 3 बार, 1 बार, जितना आप कर सके रोज आपको पढ़ना है। तो ये मेल करेगा तो बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा। घर का मुखिया करेगा तो कर्जा उतर जाएगा। 100% उतर जाएगा सर, 1000%, बड़ा अच्छा, 2000%। मैं इसलिए क्योंकि सत्संग में हमारे दर्शक जो हैं बड़ा स्नेह रखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये आम समस्याएं हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जिनका लाखों की संख्या में लोगों का इस सब चीजों से पाला पड़ता है। उनका लोन एक ऐसी समस्या है जो सबके पास है, आपके पास, मेरे पास, हर एक इंसान के आजकल पास, तो लोगों छोटा का हो। क्रेडिट कार्ड पर जीवन चल रहा है। कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है राहु का प्रतीक है। जी जी। तो भावना जी, क्या ये तो हो गई। अब जैसे आपके बड़े उपाय फेमस होते हैं, जैसे घर में कुछ नहीं करना है जी, लेकिन घर में ये एक चीज रख दो जी, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी सदा रहेगी, बरकत रहेगी, धन दौलत, ऐश्वर्य, संपत्ति, सुख, सब कुछ रहेगा। ये घर में चीज जरूर होनी चाहिए। क्या रिकमेंड करेंगे आप? देखिए, एक छोटी सी चीज है जो घर में हमेशा होनी चाहिए, वो है आपके घर में फिटकरी का होना। आपके घर के मुख्य द्वार पर कहीं पर भी आप सॉल्ट लैंप, जो आजकल बहुत चलित हैं, वो रख सकते हैं, या फिर फिटकरी का एक बड़ा सा एक डला, पूरा अक्खा ठेला। फिटकरी, हाँ, वो रख दीजिए। लेकिन लोग कहते हैं वॉशरूम में रखना चाहिए फिटकरी, तो वो राहु। फिटकरी वो राहु का उपाय है। जो आप बोल रहे हैं वो छोटा वाला फिटकरी, बट जो बड़ा वाला फिटकरी है वो आपके घर में कोई भी आकस्मिक मृत्यु, आपके घर में एक्सीडेंटल योग जो है, आपके घर का वास्तु, आपके घर में पैसों का आना जाना, तो सारी चीजों पे नजर रखता है। आपके घर में नजर दोष, ब्लैक मैजिक, जो बहुत सारे लोगों का आम क्वेश्चन है कि हमारे घर में किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया भावना जी, हमारे घर में तो बहुत बीमारियां हो रही हैं, तो फिर सिर्फ फिटकरी रखनी है और उसको वॉश करते रहना है। डोर पे रख दीजिए, कहीं पे भी, किसी भी चीज पे प्लेस करके उसको तो रख ये देना मुख्य है। द्वार पर रहेगी? मुख्य द्वार पर रहेगी आपके। अच्छा। और रोज वॉश करना है उसको वॉश करना बहुत जैसे ज्यादा मुख्य द्वार के ऊपर जहाँ घंटी लगी होती है, वहाँ पे भी जो रख सकते एक हैं। छोटा सा रैक बना के वहाँ भी रख बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, बट उसको वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग Daily? क्या करते हैं, हाँ जी, डेली वॉश करना जरूरी है। क्या करते हैं लोग, रखा है, भावना जी ने बताया था किसी पॉडकास्ट में, सुन ली, रील में, तो हमने रख दिया। उसका जो नेगेटिविटी उसने जो ऑब्जॉर्व करी है इतनी, उसको आपने वॉश आउट किया कि नहीं किया, क्लिंज किया कि नहीं किया। आप रोज नहाते हैं ना, हमने जो इतनी डस्ट ली, इतनी गंदगी ली, हमने इतने लोगों से मिले, नेगेटिविटी हमने अट्रैक्ट कर ली, उसके बाद अपनी क्लिंजिंग तो करते ही हैं। तो जो चीजें हमने घर में रखी हैं उसकी भी शुद्धिकरण तो जरूरी है ना। तो गंगा जल से उसका छिड़काव करके भी आप उसको शुद्ध कर सकते हैं, बट शुद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी है डेली बेसिस पे। अच्छा, अभी एक आप पूछ लीजिएगा, मैं एक जेंजी का सवाल नहीं, मैं तो पूछ लेता जिज्ञासु, हूँ। मतलब जितना अगर मुझे कोई अच्छा, मतलब जैसे भावना जी हैं, जितना विषय पे, मतलब कहते हैं ना, बोलते जाओ। वो नहीं, निरंतरता बन जाती है मेरी।